हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जो पॉलीटेक्निक वाले हैं, उनका सुजुकी मोटर गुजरात में क्या रोल रहता है। क्योंकि पॉलीटेक्निक वालों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि हमारे बारे में बताइए कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट मिलती है, सैलरी क्या रहती है और हमारा क्या स्टेटस रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ए टू जेड बात करने वाला हूँ। जितने भी डिप्लोमा वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि जो सुजुकी मोटर गुजरात में पॉलीटेक्निक वालों या डिप्लोमा वालों का क्या स्थिति रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तीसरा है कौन सी पोस्ट मिलती है और उनका प्रमोशन कहाँ तक होता है और यहाँ पे पावर कितना रहता है उनके पास और सैलरी कितना मिलता है। तो इनके बारे में बात करने वाला हूँ, ड्रेस के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और भी जो भी चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो चाहे वो आईटीआई वाले हों चाहे वो पॉलीटेक्निक वाले हों, उन दोनों का सिलेक्शन ऑनलाइन किया जा रहा था, जिसमें कि मैं भी गया था। तो ऑनलाइन ही गया था और उसके काफ़ी करीब 1 साल तक ऑनलाइन ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। कुछ जगह से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाते थे, कुछ जगह से ऑफलाइन कैंपस लगाते थे। जो इसका कैंपस लगाते हैं वो सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज में लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आसपास के जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं, अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो उनके कांटेक्ट में रहिए, उनकी जानकारी आप लेते रहिए। कुछ आपके दोस्त वगैरह हों उनसे, या फिर आप दोस्त बना भी सकते हैं तो उनसे आप जानकारी लेते रहिए कि कौन सी कंपनी उनके कॉलेज में आ रही है, कैंपस लगा रही है। तो इस तरीके से आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवाए जाते हैं वैसे ही इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे इनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में आईटीआई वालों का बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, लगभग इनका भी इजी होता है। कोई भी इसमें आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें भी आपका जो पहले आपका एग्ज़ाम दिया जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। लेकिन इनको सुविधाएं अच्छी अच्छी मिलती हैं, ये डिप्लोमा से होते हैं। तो इनका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रहता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, जब आईटीआई वाले जाते हैं तो इन्हें पर्सनल एक हॉस्टल होता है, एक डोमेट्री होता है, उसमें रुकने को बोला जाता है। लेकिन जो डिप्लोमा वाले होते हैं उन्हें होटल में रुकाया जाता है, ठीक है। इनके लिए कोई भी डॉर्मेट्री नहीं होता है, इन्हें होटल में रुकाया जाता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि होटल, उसमें सभी फैसिलिटी जिम वगैरह की सब मिल जाती हैं और जब तक आपका ट्रेनिंग वगैरह चलता है तब तक आप उसमें रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। सेम प्रोसेस रहता है कि जब आप जाते हैं तो आपको आने जाने का किराया मिलता है। अगर आप किसी वजह से उधर रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उन्हें जो होता है दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, या होता है कि उनका जो रहता है कि उंगली वगैरह पूरा कटा होता है, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, एकदम पूरा साफ ही होता है। तो इस वजह से, या फिर कुछ लोगों को कलर विजन होता है, तो इन प्रॉब्लम से अगर वो लोग अनफिट हो जाते हैं तो फिर उन्हें जाने का भी किराया दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद इन्हें कौन सी पोस्ट मिलती है, सिलेक्शन के बाद इनका करीब जिस तरीके से आईटीआई वालों का कम से कम 6-7 दिन ट्रेनिंग एचआर में चलता है, 4-5 दिन ट्रेनिंग प्लांट में चलता है और फिर उनका ट्रेनिंग शॉप में जो भी डिपार्टमेंट मिला होता है उसमें इनका ट्रेनिंग चलता है। इसी प्रकार से इनका करीब 14-15 दिन ट्रेनिंग एचआर में चलता है, फिर लगभग 20-22 दिन इनका ट्रेनिंग चलता है, ठीक है। उस समय ऐसे ही चल रहा था, कम भी ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप ये इस समझ लीजिए कि ट्रेनिंग चलता है। क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन होता है और हमसे काम ही करवाते हैं या हमें सिखाते भी हैं। तो सबसे पहले कहीं भी जाओगे आपको सिखाएंगे। और शुरुआत में जो इन्हें पोस्ट दी जाती है, जिस तरीके से आईटीआई का हमने सब बता रखा है कि लगभग आपको परमानेंट होने में लगभग आपको 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इनका भी होता है। शुरुआत में इन्हें भी 3 साल आप इन्हें ट्रेनिंग रखा जाता है और लगभग
टोटल मिला के इनका 4 साल लगभग, इनका भी 3.5-4 साल हो जाता है परमानेंट होने में, ठीक है। और जब ये परमानेंट होते हैं तो ये सुपरवाइज़र बन चुके होते हैं। इनका प्रोसेस अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनका ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में जैसे आईटीआई वालों को पूरा किट दिया जाता है, पीपी दी जाती है, वैसे इनको दी जाती है। लेकिन इनका थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई पॉलिटेक्निक करके आए तो एकदम बेहतरीन लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फोर्स के लोग होते हैं, पुलिस वगैरह को खासकर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे उनके प्लेट लगी होती है जेब के ऊपर, उस पर उनका नाम लिखा रहता है। उसी प्रकार से इनको भी एक प्लेट मिलती है जो इनकी जेब के ऊपर लगी रहती है, और उस पर उनका नाम लिखा रहता है। और वो प्लास्टिक वाइट कलर की होती है, वाइट ही इनकी शर्ट भी होती है, और इनकी ब्लू टोपी रहती है, ठीक है। और हम लोगों का थोड़ा सफ़ेद मतलब हल्का ब्लू रहता है, इनका पूरा एकदम ब्लू रहता है। तो जूते भी इनको मिलते हैं, बाकी ड्रेस पेंट तो एक ही कलर का सबका मिलता है। शर्ट से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन किस पोस्ट पे है। शर्ट और टोपी बताती है, और हेलमेट बताता है, ठीक है। तो इनका टोपी भी अलग रहता है आईटीआई वालों से, और जो रहता है इनका शर्ट भी इनका अलग रहता है। ऊपर से जो आईडी कार्ड मिलता है आईटीआई वालों को, शुरुआत में नीला मिलता है, इन्हें शुरुआत से ही वाइट मिलता है, ठीक है। तो जिन्हें वाइट मिलता है मतलब आप समझ सकते हैं कि वो सीनियर हैं उसमें, ठीक है। आईटीआई वालों को जब सीटी बन जाते हैं तो सीनियर तब उन्हें भी वाइट मिलने लगता है। तो इस प्रकार से इन्हें शुरुआत में जो ड्रेस वगैरह है वो इस तरीके का मिलता है पूरा। और यही मिलता है, ड्रेस में कुछ खास नहीं, जो भी आईटीआई वालों को मिलता है वो इन्हें मिलता है। बस जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हीं से पहचान होती है कि ये बंदा कौन सी पोस्ट पे है। उसके बाद इनका ट्रेनिंग चलता है, और इन्हें जो पोस्ट है वो डीएटी दी जाती है। डीएटी, पहले मैं इसे डीटी समझता था, लेकिन ये डीएटी होता है, ठीक है। तो 1 साल इन्हें डीएटी काम करना रहता है, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो 1 साल ये अप्रेंटिस करते हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग। उसके बाद इन्हें डीईटी बना दिया जाता है, क्योंकि सुजुकी में एक इंजीनियर ही सुपरवाइजर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें 2 साल, ये 2 साल, हाँ 2 साल ये डीईटी रहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के बेस पे 3 साल इनके निकल जाते हैं, और इनका थोड़ा कम ज़्यादा भी कर दिया जाता है, बढ़ा भी दिया जाता है, तो लगभग। और अगर इनका कंप्लीट भी हो जाता है फिर भी ये ट्रेनिंग के तौर पे लगभग 6-7 महीने या 10 महीने ये काम करते रहते हैं, लगभग 4 साल लग जाते हैं। उनके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है सुपरवाइजर के पद पे, और तब ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसके पहले जैसा कि आईटीआई वालों का हाल रहता है वैसे इनका रहता है, हालांकि ये सीनियर रहते हैं, थोड़ा इनका पावर थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या इनके पास जो पावर हैं वो होती हैं। तो जो इनका रहता है कि 4 साल में ये भी परमानेंट हो जाते हैं, और उसके बाद ये सुपरवाइज़र बन जाते हैं। उस समय इनका जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी जो हेलमेट होता है वो नीला होता है, ठीक है। हेलमेट उनका नीला होता है, और सुपरवाइज़र सभी हेलमेट ही लगाते हैं, बाकी टोपी एक ही जैसा होता है। डीएटी जो डिप्लोमा वाले होते हैं और बीटेक वाले होते हैं, तो उनका जो सुपरवाइज़र और डीएटी इनका टोपी एक ही जैसा होता है, बस हेलमेट से पहचाने जाते हैं, ठीक है। हेलमेट जो डिप्लोमा वालों का होता है वैसा हम लोग भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो तब शर्ट से पहचाने जाते हैं। और जो सुपरवाइज़र और डीएटी और मैनेजर हैं ये सब हेलमेट से पहचाने जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये लोग अपना रिस्पेक्ट करवाने के लिए हेलमेट ही यूज करते हैं। तो उसके बाद इनका ये रहता है। उसके बाद पोस्ट के बारे में बात कर ली, तो इनके प्रमोशन कैसे होते हैं। तो इनका जैसे कि ये डीएटी ज्वाइन करते हैं, फिर ये डीईटी बनते हैं, उसके बाद ये सुपरवाइज़र बनते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे सीनियर सुपरवाइज़र बनते जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे सामने जो प्रमोशन रहा, लास्ट बंदा मुझे मिला वो जूनियर मैनेजर तक मिला था, ठीक है। तो जूनियर मैनेजर तक आप मान सकते हैं कि डिप्लोमा वाले पहुंच जाते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और उस समय लाखों में इनकी सैलरी होती है, ठीक है। लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर ही इनका सैलरी निकल जाता है, लेकिन इतना पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो ये इनका करियर रहता है, इस समय की स्थिति बता रहा हूँ। और उसके बाद इनके पास पावर क्या होता है।
तो बेसिकली जो काम होता है लाइन का हो चाहे मेंटेनेंस का हो, लॉजिस्टिक का हो, या फिर कोई और काम हो, तो जो भी काम होता है वो जो आईटीआई वाले करते हैं वो देखता डीएटी ही है। बस सुपरवाइज़र एक सीनियर होता है, जहाँ भी ये फंसता है सुपरवाइज़र वहाँ पे इसकी मदद करता है। मीटिंग जहाँ ज्वाइन करनी होती है वहाँ सुपरवाइज़र ज्वाइन करने जाता है। उसके बाद इसे बताता है कि भाई ये जो पॉलिसी है कंपनी की ये लागू की गई हैं। तो फिर मीटिंग होती है, फिर डीएटी बताता है, सुपरवाइज़र बताता है, डीएटी उन्हें लागू करता है। तो एक तरह से छोटा सुपरवाइज़र या जूनियर सुपरवाइज़र इसे कह सकते हैं। उसके बाद जो जैसे कि आईटीआई वालों का प्रमोशन होता है एफटीसी 1 से एफटीसी 2, और मुझे तो एफटीसी 3 के लिए भी कॉल आया था। तो जैसे कि उसके बाद एफटीसी 2 के बाद जो डायरेक्ट सीटी बनते हैं, सीटी 2 सीटी 3, और उसके बाद फिर एसोसिएट जो परमानेंट हो जाते हैं। तो जो प्रमोशन होते हैं वो 50% एचआर वालों पे डिपेंड करते हैं और 50% सुपरवाइज़र पे डिपेंड करते हैं। और सुपरवाइज़र के भी जैसे कि आपने छुट्टी कम ली हैं, उसके बाद आपका जो बिहेवियर है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो 50% इसके हाथ में रहता है। तो आईटीआई वालों का एक तरीके से कहा जाए तो लगभग आधा करियर इनके हाथ में होता है। चाहे तो ये किसी की ज़िंदगी संभाल सकते हैं, प्रमोशन दे दे के उसे परमानेंट बना देंगे, तो सैलरी अच्छी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो इतना पावर होता है इनके पास। दूसरी बात है कि अगर कोई बड़ा केस कर देता है कोई आईटीआई का बंदा, तो फिर उसे ये जॉब से निकलवा भी सकते हैं। और निकाल तो डायरेक्ट नहीं सकते हैं, निकालेंगे एचआर वाले, नहीं सुपरवाइजर कोई भी नहीं निकाल सकता है, लेकिन ये उसमें निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद या फिर डिपार्टमेंट उसका चेंज करा सकते हैं। ऊपर से इनका रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वाइट शर्ट वाले ये हैं, ऊपर से डीएटी होते हैं, तो काफ़ी इनका रिस्पेक्ट होता है। और जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे कि जो दूसरी कंपनियों से अपने पार्ट वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें इनका जो रिस्पेक्ट है वो अच्छा खासा होता है। ऊपर से इनका काम क्या होता है, तो इनका काम जहाँ भी आईटीआई वाले फंसते हैं वहाँ ये उनकी मदद करते हैं। जैसे कि किसी लाइन पे 10 लड़के काम कर रहे हैं और उस समय ये जो हैं कि 10 ही बंदे हैं उस टीम में, और 10 जगह पे लगे हुए हैं। तो अचानक किसी का सर दर्द करने लगा या बुखार आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उस बंदे को तो रेस्ट दिया जाएगा, वहाँ पे डीएटी फिर खड़े होके काम करेगा, ठीक है। तो ये काम रहता है इसका, वहाँ पे काम करेगा। या जैसे कि 56 से 58 या 1 मिनट के अंदर गाड़ी तैयार की जाती है, तो काम बटे हुए हैं कि कौन काम करेगा। तो उस बंदे ने, नया है या पुराना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो काम नहीं पूरा कर पाया और लाइन तो चलती रहती है। तो फिर वो बंदा ऐसा नहीं है कि उसी के साथ ही चला जाएगा, उसका जो एरिया है उसी में रहेगा, उसे अपना काम एरिया में रह के ही करना होता है। तो फिर वो उस गाड़ी को छोड़ देगा और एंडोन बजाएगा, और एंडोन बजाएगा तो सुपरवाइजर या डीएटी पहुंचेगा, डीएटी होगा तो डीएटी पहले पहुंचेगा। तो फिर बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये काम नहीं हो पाया, तो फिर उसको डीएटी करता रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा उस गाड़ी में। और वो जो बंदा होगा वो अपनी दूसरी गाड़ी देखेगा, दूसरी में करने लगेगा। तो इस प्रकार से रहता है। तो ये लाइन का स्थिति है मेंटेनेंस में। जो रहता है कि बंदे करते हैं वहाँ पे जो भी दिक्कत आती है वहाँ तो सब मिलजुल के पहुँच जाते हैं। और सबसे जो ज़्यादा जो आराम रहता है वो इन्हें लॉजिस्टिक में रहता है, क्योंकि लॉजिस्टिक में ये अपने हाथ से नहीं डालते हैं, बस इन्हें लिखा पढ़ी का काम रहता है, लेकिन भाग दौड़ ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सुकून है डीएटी और सुपरवाइज़र वालों को, क्योंकि इन्हें कोई टाइम का वो नहीं होता है, इनको ऑफलाइन काम होता है, तो यहाँ पे इन्हें आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से इनका पावर प्रमोशन ये सब हो गया। और अगर आपको पॉलीटेक्निक से रिलेटेड कोई और भी डाउट है, आपका कोई और भी जानकारी चाहिए, तो आप बताइएगा। जूनियर मैनेजर के रिगार्डिंग भी जो मैंने नंबर ले रखा है उनसे पूरी जानकारी भी ले चुका हूँ। तो उनके बारे में भी, बीटेक वाले कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले कैसे जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे भाई ने बीटेक किया है भोपाल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, तो वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा बताने वाला हूँ। और उसके बाद सिक्योरिटी के लिए बहुत जो हैं मैसेज आ रहे हैं कि सिक्योरिटी में इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं सिक्योरिटी वालों को मिलती हैं, सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है और 10वीं पास होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, और टेक्निकल वाले जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और ऐसी वैसी कंपनियों में कर रहे हैं। मेरे खुद कॉलेज से निकले हुए लड़के 10-10, 11-11 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, जबकि उससे अच्छी सुजुकी में सिक्योरिटी वालों को मिलता है सुविधाएं और सैलरी। तो जो लोग सिक्योरिटी का करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो आने वाला है, तो उसका वेट करिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी वालों के लिए वीडियो स्पेशल लेके आऊँ। क्योंकि जब मैं देखूँगा कि ज़्यादा लोग हैं जो सिक्योरिटी का जॉब करना चाहते हैं उसमें, और 8 घंटे का ही ड्यूटी होता है, बस वस की सब एकदम फर्स्ट क्लास सुविधा होती है, दोनों टाइम खाना रहता है, वो पूरा उसमें बताने वाला हूँ। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो कमेंट में बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि इस पे मैं वीडियो लेके आऊँ, और जूनियर इंजीनियर के लिए जो जूनियर मैनेजर होगा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग भी कमेंट करिएगा, अलग अलग कमेंट करिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि किसने किस लिए कमेंट किया है। और अगर आपका कोई और भी डाउट रहता है तो आप मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में, आपका तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है किसी भी कंपनी से, रियल जो रहता है जानकारी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और जो वीडियो हैं वो भले ही लेट होते रहें, लेकिन जब तक पूरी एकदम पुष्टि नहीं हो जाती है मैं कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ। और कुछ तो ऐसे लड़के थे जो उनका सिलेक्शन हो गया, मैंने वीडियो बनाया, उन्होंने कैंपस ज्वाइन किया, ऑनलाइन कुछ है, उनका सिलेक्शन हो गया, सुजुकी में ही सिलेक्शन हो गया, और जिस प्लांट में मैं था उसी प्लांट में हो गया, जिस शिफ्ट में था उसी शिफ्ट में, और जिस टीम में मैं था उसी टीम में मेरे ही सुपरवाइज़र के साथ। और जैसे ही मैं गया, अब उन्होंने पहचान लिया, भाई मास्क उतारो, उस समय मास्क लगाते थे, आज भी लगाते हैं। तो भाई मास्क उतारो, तो उतरवा के बोलते हैं कि भाई मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, आप एकदम रियल जानकारी देते हो पूरा। मतलब मुझे लगा यार, मतलब मेरा ही सब कुछ, मेरा ही शिफ्ट मिल गया एकदम पूरा। तो वो लोग आके मुझे बोले कि भाई एकदम आप परफेक्ट जानकारी दिए हो, जैसे जैसे आप बोले हो वैसे ही मैंने प्रोसेस फॉलो किया, और मैं आज आपके साथ ही काम करने आ गया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा कि कोई कहता है कि आप सही जानकारी देते हो, क्योंकि मैं कितना भी कह लूँ कि मैं सही जानकारी देता हूँ, इससे कोई प्रूफ थोड़ी ना हो जाता है। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, आप लोगों का जो है कि कमेंट नहीं मिलेगा कि कैसा है, आप लोगों के लिए यूजफुल है वीडियो नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो भी कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।